जो गरीब है उसी को तकलीफ हो, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो। स्टूडेंट कार्ड का जो भी होगा उनका सारा खर्च, स्टूडेंट्स का, मीडिया का, पुलिसकर्मी का, शिक्षक, मैंने ये इसको अपने वादे में कहा है कि मैं सिर्फ खर्च पे सर्जरी करूंगा। नो प्रॉब्लम, मेरा वादा से लोगों से आपका। गरीब जनता को हॉस्पिटल समर्पित किया है। मंच पे वेल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहित कुमार जी, शमशुर हुड्डा जी, आरजेडी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार जी, ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी, पूर्व मंत्री श्री चंद्र राम जी, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी, हमारे साथी विधायक शहनवाज आलम जी, पूर्व विधायक पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह जी, डॉक्टर श्रीमती शिवानी जी, डॉक्टर फौजिया परवीन जी, सभी यहाँ हमारे डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी स्थानीय निवासी को हम प्रणाम सलाम आदाब करते हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं वेल्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को, उनके फाउंडर को, उनके डायरेक्टर्स को पूरी शुभकामनाएं हम अपनी ओर से देते हैं कि एक नए अस्पताल की शुरुआत की है और नए अस्पताल की शुरुआत हुई है तो एक नई उम्मीद लोगों में जगी है और एक नई उम्मीद है कि आज का दौर जहां इलाज के नाम पे लोगों को ठगा जाता है, लोगों का ढंग से इलाज नहीं किया जाता, कई लोगों का सेवा भाव नहीं रह गया बल्कि एक सोर्स रह गया है अस्पताल के नाम पे मरीजों से लूटने का। और उस दौर में जहां नई अस्पताल की शुरुआत हो रही है, मोहित जी, सुधीर जी, सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य हैं और इन लोगों ने जो शुरुआत की है और हुड्डा जी ने, मोहित जी ने जो कमिटमेंट आप लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पे किया है, भाई गरीब से गरीब क्यों ना हो, उनका ये सेवा जितना हो सकेगा ये करेंगे, चाहे जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो। देखिए, जो गरीब है उसी को तकलीफ हो, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, चाहे उनकी सुनवाई या कार्रवाई, भुक्त भोगी जो है वो गरीब है और हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा है, जिनको हम लोगों की कोशिश है कि मुख्य धारा में हम लोग लेकर के आए। और हमसे पूर्व में जस्टिस साहब ने जो भी बातों का जिक्र किया उससे हम सहमत हैं और जो उन्होंने सजेशन दिया या मार्गदर्शन दिया, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जनता की आवाज को हर एक स्तर पर हम मजबूती के साथ उठाएं और जनता के हित में जितना हो सके उतना काम हम लोग कर सकें। भव्य शुभारंभ हुआ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर शमशुर हुड्डा,
ऑर्थोपेडिक एवं एलिजिबल सर्जन हूँ पटना में। मेरी जो स्पेशलिटी है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा और फ्रैक्चर है। मेरी पढ़ाई पटना और कटिहार से हुई है। उसके बाद मैं 10 साल दिल्ली रहा, सफदरजंग, अपोलो, मैक्स और एलजीपी हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मेरी एडवांस ट्रेनिंग अमेरिका में वाशिंगटन गवास, बाल्टीमोर से और रशिया से हुई है। ट्रेनिंग का जो मेरी स्पेशलिटी है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, यानी कि कोई बहुत ख़राब से ख़राब फ्रैक्चर कई बार ऐसा होता है कि उसका हड्डी पूरा चूर है, हड्डी चूर है और ये कह दिया जाता है कि आपका पैर कट जाएगा। मेरा ये कहना है, जो मेरी ट्रेनिंग है, कि अगर आपके पैर में नीचे पल्स आ रहा है, अगर पैर की उंगलियाँ गर्म हैं, तो चाहे आपके पास यहाँ पे पैर में हाथ में 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हड्डी के गैप हो, उसको मैं एक रिंग सिस्टम, जिसको एलिजरो टेक्निक कहते हैं, उससे बोन ट्रांसपोर्ट करते हैं, हड्डी उगाते हैं, रिजेनरेट करते हैं, उस पैर को बचाया जा सकता है और मैं ये रेगुलर करता आया हूँ। दूसरा एलिजरो टेक्निक जो कि रशियन टेक्निक है, इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपको पैदाइशी हाथ या पैर टेढ़ा से में कफ फ्रूट करते हैं, कई बार बच्चे बड़े आदमी पैर टेढ़ा लेके घूमते हैं। कुछ बच्चे मेरे पास है, इनका शादी नहीं हो पाया, मैंने उनका एलिजरो सर्जरी की, डिफॉर्मिटी करेक्शन किया, उसके बाद उनका पैर सीधा हो गया, उनकी शादियाँ हो गई। पोलियो के या अन्य बीमारियों में आप देखते होंगे कि पैर छोटा है, पेशेंट लंगड़ा के चल रहा है, तो मैं लिम्ब लेंथनिंग यानी कि पैर को बड़ा भी करता हूँ। ये मेरी स्पेशलिटी है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा में। उसके अलावा मेरे यहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से तकरीबन 12 डॉक्टर्स हैं। यहाँ के मैंने बात, जैसे दिल्ली में ऑर्थोनोवा है, हमने स्पेशलिटी बांट दिया है कि स्पाइन सर्जरी के डॉक्टर अलग हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के डॉक्टर अलग हैं, उसके अलावा जो है आर्थोस्कोपी के अलग हैं, पीडियाट्रिक के अलग हैं, फुट सर्जरी के अलग हैं, हैंड सर्जरी के अलग है। तो ये एक ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। दूसरा, न्यूरो सर्जरी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे पास न्यूरो सर्जरी के 4 डॉक्टर्स की एक टीम है राउंड द क्लॉक, जो कि सारे लोग एम्स ट्रेंड हैं। उन्होंने यहाँ पे एक 17 साल की बच्ची का ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी किया है और अगले दिन उसको पानी पिला के उसको चलना फिरना अलाउ कर दिया, 2 दिन में घर भेज दिया। ये न्यूरो का उपलब्धि मेरे पास है। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास ऑर्थोपेडिक कैंसर यानी कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर, मेरे दोस्त डॉक्टर विवेक वर्मा, दिल्ली से हर माह यहाँ आते हैं। आने के बाद जो है, जो भी ऑर्थोपेडिक कैंसर के जोन में कोई सर्जरी नहीं करता है, सब लोग नॉर्मल सर्जरी करते हैं, तो ऑर्थोपेडिक कैंसर का ट्रीटमेंट मेरे यहाँ रेगुलर होता है, वो आते हैं, आके करते हैं। चौथा, हमारे यहाँ प्राइवेट है केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से, जो कि लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, वो आके यहाँ पे लीवर की बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं और जो ख़राब केस है उसको जाके हैदराबाद करके वापस ले आएंगे। तो ये हम एक रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पे लगा रहे हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि सब में होती है, आईसीयू, क्रिटिकल केयर मेरे यहाँ है, गायनिकी मेरे यहाँ है, पीडियाट्रिक्स मेरे यहाँ है, और जैसे कि जनरल सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। कई बार लेडीज़ चाहती है कि हमारा इलाज एक सर्जन करे जो कि लेडीज़ हमारे बच्चादानी का ऑपरेशन कराना हमें से पाइल्स है, तो मेरे पास लेडीज सर्जन इसके लिए हैं, लेजर सर्जरी करती हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल फील होगा। इसी तरह से स्किन में हमारे पास मेल फीमेल दोनों डॉक्टर हैं, साइकेट्रिक में है, फिजिशियन हमारे पास 4 हैं। मेरा आईसीयू एनेस्थेटिस्ट टेक ओवर करते हैं, जिससे मेरा सेफ रहता है। इसके अलावा डॉक्टर से यहाँ राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहते हैं। ये मेरी सुविधा उपलब्ध है। ट्रॉमा को लेकर बात करें तो कितना आप तैयार हैं? ट्रॉमा के लिए अगर मेरे पास अभी कैसा है, किसी भी तरह का ट्रॉमा हो, मैं उसको अभी सर्जरी 10 मिनट अंदर स्टार्ट कर सकता हूँ, एनी टाइम एनी डे, और मैं करता आया हूँ। मैं चूँकि यहाँ पे कई साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये करता आया हूँ। कुछ और बताऊँ, एक और मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेरा एक मिशन है इसको खोलने के लिए, जो पेशेंट अमीर होते हैं, पैसा दे सकते हैं, उनका इलाज तो करता ही हूँ। उसके अलावा जो है मेरे पास बहुत दूर से पेशेंट आते हैं, राजस्थान से, बंगाल से, असम से आते हैं, वहाँ बहुत महंगा इलाज होता है। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए हैं। अभी एक पेशेंट मेरी आई हुई थी अनु, जिसका कि पेट पे फ्रैक्चर चढ़ गया था और उसके बाद जो है वो सुसाइडल हो गई थी। उसको लगा मेरा सब कुछ चला गया, उसका हिप के बाद से पैर हटाने जाने वाला था। मैंने उसकी सर्जरी की, उसको बचाया उसके बाद वो मैंने कहा कि तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। उसके बाद से मैंने उसका टोटल सर्जरी फ्री फॉर लाइफ अभी तक किया। इस तरह से हर माह मैं कुछ सर्जरी फ्री करता हूँ, इनके सिर्फ खर्च पे करता हूँ। उसके बाद लगता है कि उस फीस खत्म, मैं बिना फीस के देखता रहा हूँ। ये पॉलिसी मेरी है। मैंने कई प्रिंसिपल से बात किया है, मैं स्टूडेंट कार्ड बनाने वाला हूँ। स्टूडेंट कार्ड का जो भी होगा उनका सारा खर्च, स्टूडेंट्स का, मीडिया का, पुलिसकर्मी का, शिक्षक, मैंने ये इसको अपने वादे में कहा है कि मैं सिर्फ खर्च पे सर्जरी करूँगा, नो प्रॉफिट। मेरा वादा से लोगों से आपका। स्पाइन को लेकर के कहा जाता है, स्पाइन को लेकर कितना कुछ आपका हॉस्पिटल तैयार है? स्पाइन में हम खुद करते हैं। हमारे पास स्पाइन सर्जरी में जो न्यूरो सर्जन हमारे हैं, हमारे यहाँ तकरीबन 15-20 स्पाइन सर्जरी हो चुकी है, बहुत ही एडवांस। सर्वाइकल और रीढ़ की सर्जरी हो चुकी है। स्पाइन टेढ़ा है, स्पाइन में पस है, पैर में ताकत नहीं है। ऊपर करम है ये कि ऑपरेशन होने के बाद मैक्सिमम पेशेंट में रिकवरी अच्छी हुई है, ऑलमोस्ट ब्लडलेस सर्जरी है। और पेशेंट का अगर फालिस नहीं मारा हुआ है, थोड़ा सा ताकत का उम्मीद बची तो पेशेंट चल जाता है, बाकी तो किस्मत वाला कर देता है। थैंक यू डॉक्टर शमसुल हुदा। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से पटनाइट्स को या पूरे बिहार वासियों को ऐसा कुछ संदेश दें जो शायद उनके लिए कारगर साबित हो।
अगर उनके साथ ऐसा कुछ ट्रॉमा केस होता है या एक्सीडेंट है या ऑर्थो से संबंधित कोई केस आता है तो उसको लेकर कैसे कहाँ पहुँचे, कुछ मैं- प्रिकॉशन हुआ है? मैं बताऊंगा, अगर आप गूगल पे मेरा नाम डॉक्टर शमसुल सर्च करें या फिर वेल्स हॉस्पिटल सर्च करें, उस पर आपको हॉटलाइन नंबर्स भी मिलेंगे। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आपके पास अगर जेब में पैसा नहीं भी हो, आप मेरे यहाँ ले आएँ, मैं यहाँ पे पैसा इलाज स्टार्ट कर दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा पहले पैसा जमा कर फिर इलाज स्टार्ट करो, पहले मैं जान बचाऊंगा, पैर बचाऊंगा और एनी टाइम अवेलेबल हूँ। रात में 2 बजे आप आते हैं तो 2:10 में अवेलेबल होता हूँ। लोकेशन की बात करें कहाँ का, जैसे अपने फुलवाड़ी पहले बैठते थे जी। यहाँ दोनों जगह बैठेंगे या केवल? अभी फुलवारी में नहीं बैठ रहा हूँ, मेरा एक नर्सिंग होम हाजीपुर में है और मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरी तरह से यहाँ मैं शिफ्ट कर चुका हूँ। ये कंदरबाग टेम्पो स्टैंड पे वी मार्ट है, वी मार्ट के पीछे अगर आप आएंगे तो हमारा वेल्स हॉस्पिटल आपको मिलेगा। आपको गूगल लोकेशन डायरेक्शन लोकेशन सारा इसका मिल जाएगा, आप टाइप करेंगे। हाजीपुर में लोकेशन कहाँ? हाजीपुर में मेरा 12 साल से एक नर्सिंग होम है जो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, वो जौहरी बाजार में त्रिमूर्ति चौक पे है, वो जो ऑर्थोपेडिक सेंटर के नाम से। थैंक यू सर।